नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एचएससी कई बार इसका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन डाल देती है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे हम और धीरे धीरे इसकी क्लासेस का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड बिल्कुल आसान से कंसेप्ट सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो वेरी फर्स्ट है, देखिए समझिए डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। मान लीजिए एक्स की क्यूब है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करना है आपने जो भी आपके पास पावर है, इसकी जो भी पावर है पहले इसे आगे लिखेंगे। यानी कि क्यूब था तो मैंने 3 को आगे लिखा और उसके बाद इस पावर में से एक कम कर देंगे, तो 3 में से एक कम किए तो कितने हो गए 2। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x की स्क्वायर। इसी तरह से जैसे मैं कहूँ अगर x की पावर 4 का डेरिवेटिव तो 4 आगे और एक कम यानी कि 3, यानी कि 4x की क्यूब। इसी तरह से अगर मैं इसको और बढ़ाऊं तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे 5x की पावर 4। एक एक क्या करते जाएंगे, हम कम करते जाएंगे, पावर आगे और एक कम। इसी तरह से अगर मैं कहूं x की पावर -3 तो कैसे करेंगे, -3 आगे और -3 में से अगर मैं -1 करता हूं, एक कम करना है ना, तो कितना हो जाएगा x की पावर -4। तो यानी कि x की पावर -3 का जो डेरिवेटिव है वो है -3x की पावर -4। ऐसे अगर एक एग्जांपल और लें -6 तो कैसे -6x की पावर -7। आपने क्या किया, एक पावर कम कर दी। जैसे अब जर्नल लिखूं मैं तो x की पावर n का डेरिवेटिव n आगे x द पावर n-1। तो ये इसका जर्नल रूल हो गया। किसी भी n पावर के लिए n आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, किसी में भी हो। तो बस आपने क्या करना है, वो नंबर आगे लिखना है और उसकी पावर में से क्या कर देना है, एक कम कर देना है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँ तो ये वेरी फर्स्ट टाइप था इसका जो आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक, चलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए मैं लिख दूं 6x की पावर 4, तो कैसे होगा, वही 6 एज इट इज, 4 आगे आया, एक कम कर दिया। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x की क्यूब। जैसे जैसे आप होल्ड बनता जाएगा आपका, आपको ये इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक और करूँ 5x की स्क्वायर, तो कैसे 2 आगे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होएगा, 5 दूनी 10 और पावर में से एक कम, यानी कि x की पावर 1 रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूँ 3x की पावर 4, तो ये 4 जब आगे आएगा तो 4 और 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 12 और एक पावर कम, तो कितना हो गया x की पावर क्यूब। होप इतना समझ आ गया होगा, इतने में कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस कैटेगरी से रिलेटेड। x की पावर 15, x की पावर -3, x की पावर -8, 88, x की पावर 4, 9, x की पावर -6। ये आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हिसाब से और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में कर लें। चाहे आप मुझे इन क्वेश्चन के सॉल्व करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, तो वहाँ से आप वो देखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं ऐसे जहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा x। मान लीजिए मैंने कहा 1 में x, इसकी बात करूँ, चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, धीरे धीरे समझाऊंगा। 1 में x की क्यूब, तो आपने क्या करना है, ये नीचे तो आप उसको ऊपर ले जा सकते हैं। जब ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव थी तो ऊपर जाके क्या होगी, नेगेटिव। अब बाकी आगे वही, कैसे -3 आगे और एक कम, तो क्या हो गया -4। इसी तरह से अगर मैं कहूँ x की पावर 1/3, तो आपको पता है ये नीचे तो कहाँ ले गए, ऊपर, तो x की पावर -1/3, फिर वही -3 आगे आया, पहले पावर वाला आ गया, और -3 में से जब मैं -1 करूँगा तो कितना हो जाएगा ये -3, -4/3, x की पावर -4/3। समझ आया ना, पहले पावर कहाँ आई, आगे आई, ये आगे आई, फिर इस पावर में से एक कम कर दिया, एक कम कर दिया तो कितना हो गया -4/3। और अगर ये नेगेटिव है तो इसको ऐसे ले सकता हूँ मैं, नीचे लिख के पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो गई, तो जब नेगेटिव वाले नीचे आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आ गया ना इतना समझ, तो इतने में कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। चलिए एक और कैटेगरी इसकी समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
मान लीजिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ x का डेरिवेटिव, तो आपको ध्यान रखना है x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब देखो ये हुआ कैसे, आपको पता है x की 1, सिर्फ x का मतलब है उसकी पावर क्या है, 1 है। बिल्कुल जनरल जो डिफरेंशिएशन फॉलो हम कर रहे हैं रूल वही करें, पावर आगे आएगी, एक पावर कम 1 - 1 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो कितना होता है 1, और 1 × 1 क्या हो गया आपका 1, तो इसलिए x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1। जितना बढ़िया है, जितना याद रख लो प्रैक्टिस में आपके लिए उतना और ज़्यादा आसान रहेगा इसको सॉल्व करना। तो x का डेरिवेटिव कितना 1। अच्छा, किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब जहां x नहीं होगा, यानी कि जैसे मैं कहूँ 5, 6, 8, a 9, इन सब का जो डेरिवेटिव होगा यानी कि कांस्टेंट वैल्यू का जिसके साथ x नहीं है, उन सब का डेरिवेटिव क्या होएगा 0। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होएगा 0। जैसे मैं कहूँ r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो आप कहेंगे 0, मैं कहूँ 17 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो आप कहेंगे 0। क्लियर है ना, इतनी बात, इतना समझ आ गया, चल बढ़िया बात है। यानी कि आपको ये भी समझ आ गया, आपको ये भी पता लगे x का डेरिवेटिव 1, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक, अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर मैं दे दूं 6x, तो 6x का डेरिवेटिव 6, क्योंकि तो कांस्टेंट ही है, इसके साथ 1 था, पावर इससे मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया 6। ऐसी 7x का तो आप कहेंगे 7, 8x का 8, 9x का 9, है ना, कोई मुश्किल है इसमें, इतना आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात। तो आज की क्लास में इतना ही समझ के रखिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ये बिल्कुल बेसिक्स है थी चीज़ें, इनको समझ के रखिएगा, अपना होल्ड बना के रखिएगा, और ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस जो हैं वो अच्छे से समझ आ जाएं। आज की क्लास में इतना ही, इसके पार्ट 2 में मैं आपको जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।